न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। आज हम बात करेंगे कि युवा पीढ़ी कैसे गेमिंग जोन की जद में है, क्योंकि कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जो मन को विचलित करने वाली, जो तस्वीरें हमने देखी, जो लोगों को हमने सुना, और काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय भी है ये कि आखिर एक पढ़ा लिखा युवा एक गेमिंग जोन के चक्कर में कैसे पड़ जाता है। दरअसल हाल ही में एक उत्तर प्रदेश का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक सिपाही ने 15 लाख रुपए अपने गंवा दिए। उन्नाव का ये पूरा मामला है, आज का ही मामला है। हालांकि कुछ टाइम पहले हमने देखा कि एक युवा जो है 96 लाख रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ गेम के चक्कर में उसने ख़त्म कर दिए, गंवा दिया। हालांकि माँ बाप ने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया है और अब उसे इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि उसने क्या किया है अपने पास्ट में। आप समझिए कि ऐसे बच्चों की क्या मेंटालिटी होती होगी और आखिर क्यों समय रहते उस पर फुल स्टॉप नहीं लगाया गया। क्योंकि अगर कोई गेम खेल रहा है, अगर आप पैसे कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है अगर वहाँ से आपको कुछ आउटकम नहीं मिल रहा है तो आप कोशिश करिए कि आप जहाँ पर हो, जिस भी हालत में हो, अगर आपने सपोज़ 20,000, 25,000, 50,000 खर्च कर दिए हैं, तो शायद अगर आप वहाँ पर ब्रेक लगा लेते तो वो 50,000 15 लाख में तब्दील नहीं होते, वो 50,000 96 लाख में तब्दील नहीं होते। तो बहुत ज़्यादा युवा पीढ़ी जो है ये गेम के चक्कर में है, पड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें आपको शुरुआती दौर में जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको लालच दी जाती है। आजकल का युवा चाहता है कि थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करें और खूब पैसा कमा लें। 50 रुपये आप इन्वेस्ट करिए और 1000 रुपये कमाइए, लेकिन इसकी असली हकीकत जो है ऐसा होता नहीं है। कई हमने ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स देखे हैं, चाहे वो रमी हो, बहुत से ऐसे गेम एडवर्टाइजमेंट देखे जिसके चक्कर में युवा पीढ़ी आप लूडो खेलिए और आप पैसे जीती हैं, बट हकीकत में ऐसा नहीं होता है। आपको अपने इस माइंड का जो है इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आज आपने अपना सब कुछ जो कमाया हुआ है वो गंवा दिया, आपके पास अब कुछ नहीं बचा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, और बहुत हैरानी वाली भी बात है, कि जो युवा जो इस सभी चीज़ों के चक्कर में पड़ा हुआ है वो पढ़ा लिखा युवा है, वो भविष्य है, कल का उज्जवल भविष्य हम जिसे कहते हैं, वो इस गेमिंग जोन के चक्कर में है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में कई ऐसे मामले सामने आए। कुछ ऐसे मामले हैं शायद वो हम तक नहीं भी पहुँचे हैं, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आज उन तमाम चीज़ों का रियलाइजेशन उन्हें होगा। जिस सिपाही का वीडियो आज मैंने खबर में पढ़ी है, उन्नाव की जो खबर थी, सिपाही ने अपना सब कुछ गंवा दिया। आप समझिए कि एक अच्छे पोस्ट पर है, सरकारी नौकरी है, लेकिन उसके बावजूद वो गेम की लत इतनी ख़राब थी कि उस लत में वो पड़ता चला गया। उस लत ने उसको लालच दिया और वो इस लालच के चक्कर में आगे बढ़ता चला गया और 15 लाख रुपए खो बैठा। अपनी मेहनत की सभी कमाई उसने ख़त्म कर दिया। हालांकि अब उसने अपने ऊपर अधिकारियों से गुहार लगाया है कि सभी के सैलरी अकाउंट से 500 रुपये कट हो ताकि उसकी मदद हो सके। अगर उसकी मदद नहीं होगी तो वो आत्महत्या कर लेगा। और ऐसी कुछ कहानी जो है अभी हाल फिलहाल में वायरल हो रही है, जिसमें उस लड़के ने 96 लाख रुपए खर्च किए। उसकी मम्मी ने उससे नाता तोड़ दिया, घर परिवार दूर हो गया और उधार ले लेकर उसने 96 लाख रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ गेम में इन्वेस्ट किया है और उससे उसका कुछ आउटकम नहीं हुआ। आप समझिए कि हो सकता था कि आप समय रहते अगर वहाँ पर आप रुक जाते हैं तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। अगर आपने अपने ऊपर काम कर लिया होता तो शायद तस्वीरें कुछ और होती। एक हादसा बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर वो हादसा कम अमाउंट का होता तब भी इंसान सह लेता है, झेल लेता है। अगर आप 10,000, 50,000, 25,000 रुपये अगर आप गेमिंग जोन में इन्वेस्ट करते हुए अगर आप वहाँ पर हार जाते पैसे, तो शायद आपको वहीं पर फुल स्टॉप लगा देना चाहिए था, आगे आपको नहीं बढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये ज़ख्म जो है ये भरने से भी नहीं भरते हैं। और आजकल के यंगस्टर्स जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। और ऐसे में आपको समझने वाली बात यही होगी, सबसे पहले तो आप हर चीज़ देखिए कि आप किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, आपका मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके पास उतनी इनकम है या नहीं है, और आप किसी को ठग कर, चोरी कर कैसे भी उस पैसे को इकट्ठा करके और गेम में इन्वेस्ट कर रहे हो,
ये आपके भविष्य को नहीं बना रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस पूरे जो आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें पेरेंट्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेरेंट्स को ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। पढ़े लिखों को ये समझना ज़रूरी है कि जो गेम जिस चक्कर में वो पढ़ रहे हैं, जिसकी लत उनको लग रही है, जो एडवर्टाइजमेंट वो देख रहे हैं, उसके नीचे एक डिस्क्लेमर भी चलता है। उस डिस्क्लेमर में यही लिखा होता है कि आप अपने रिस्क पर पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने रिस्क पर इस गेम को खेल रहे हैं। अगर जिसने भी उसे अच्छे से पढ़ा होता तो शायद आज लाखों रुपए वो नहीं गंवाया होता। माँ बाप की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना सिर्फ माँ बाप की, मतलब मुझे लगता है कि उनकी एक टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे सोसाइटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके आसपास आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, फ़ोन पे वो क्या देख रहे हैं, उनको किस बुरी चीज़ की लत लगी हुई है। क्योंकि मैंने ऐसे कई रिपोर्ट्स पढ़े हैं जिसमें ये लिखा गया था कि मेरा बच्चा जो है पहले एक एक रुपये बहुत पूछ के इस्तेमाल करता था, बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करता था, लेकिन पिछले 6 महीने से, पिछले साल भर से वो ना पूछता है ना बताता है। ये सिर्फ बात उन बच्चों के लिए नहीं है जो स्टडी कर रहे हैं, बहुत इनिशियल लेवल पर जिसने अपने जॉब की शुरुआत की है, वो युवा भी इस लत में कहीं ना कहीं समाता हुआ जा रहा है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप इससे कैसे बचें। आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, आप अच्छी जगह चीज़ों को इन्वेस्ट करिए, पैसे को इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आप गेम खेलकर अपना भविष्य शायद ख़राब ही करेंगे। और वैसा गेम जहां आपको खुद पैसे लगाने पड़ रहे हैं, वो भी आप अपना सब कुछ दांव पर रख रहे हैं, अपने माँ बाप की कमाई, आप अपनी कमाई, सब कुछ आप दांव पर रख रहे हैं। ऐसे में हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपसे यही कहेंगे, न्यूज़ वन इंडिया आपसे सिर्फ यही गुजारिश करेगा कि आप बहुत अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए ऑनलाइन, क्योंकि डिजिटल चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही है। लोग कहीं ना कहीं डिजिटल पे बहुत ज़्यादा निर्भर भी हैं, इसीलिए उनके साथ ठगी की घटनाएं हो रही है। गेमिंग जोन में बच्चे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए बहुत अलर्ट रहिए कि आप, क्योंकि कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसीलिए कि अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डिजिटली बहुत एक्टिव हैं, तो उसका सही इस्तेमाल करिए। आप इन सब चक्रों में मत पड़िए। आप अपने माँ बाप को देखिए, आप किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप उससे भी देखिए। फ़िलहाल तो हमारी आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस जद से अगर युवा पीढ़ी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बाकी माँ बाप से भी यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप देखिए कि आपका बच्चा क्या करता है। अगर वो बहुत ज़्यादा फ़ोन में इन्वॉल्व है, अगर उसे गेम खेलना बहुत पसंद है, तो देखिए कि वो किस तरह का गेम खेलता है फ़ोन में ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी जानना समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समय रहते हैं हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, समय रहते हैं हम सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, ना सिर्फ सिचुएशन बल्कि हम खुद को भी बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। इसीलिए आप लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट रहिएगा। और आप लोग क्या सोचते हैं गेमिंग जोन को लेकर? आजकल का जो युवा पीढ़ी इस चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है, लाखों का नुकसान हो रहा है उनके साथ, ठगी की घटनाएं भी हो रही है। आप लोग के जहन में क्या कुछ है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मुलाकात होगी। आप लोग अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।